हेलो गाइस, आज की एनिमेशन में हम जानेंगे स्पर्म से लेकर बेबी बनने तक की जर्नी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज होती हैं, जहां पर एग सेल्स बनते हैं। फीमेल्स में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक प्रोसेस होता है, जो सभी फीमेल में अलग अलग टाइम पीरियड का होता है। किसी में ये 28 दिन का होता है तो किसी में 30 दिन का। मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल की बॉडी हर महीने खुद को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 14वें दिन पर, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में, ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें फीमेल ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है। ओवरी से एग रिलीज होने के बाद फिंगर की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको फिम्बरी कहते हैं। ये फिम्बरी एग को फैलोपियन ट्यूब में धकेल देते हैं। एग तब तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है जब तक कि सिंगल स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं करता, और ये एग 24 घंटे तक फैलोपियन ट्यूब में जिंदा रह सकता है। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जो मेल्स होते हैं उनके टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इजैकुलेशन के टाइम पर एक मेल 40 से 150 मिलियन तक स्पर्म्स रिलीज कर सकता है, जिनका काम है एग को ढूंढना और फर्टिलाइज करना। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर स्पर्म्स वजाइना से होते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ स्विम करते हैं। अपना मिशन पूरा करने के लिए कुछ स्पर्म्स राइट ओवरी की तरफ भागते हैं तो कुछ लेफ्ट ओवरी की तरफ। इनमें से जो फास्ट मूविंग और स्ट्रॉन्गेस्ट स्पर्म होता है वो सबसे पहले, मतलब आधे 1 घंटे में एग के पास पहुंच जाता है और उसको फर्टिलाइज करता है। बाकी के स्पर्म्स पहुंचने में कुछ दिन लगा देते हैं। कुछ ही स्पर्म्स हैं जो एग के पास पहुंच पाते हैं, क्योंकि फीमेल वजाइना की एसिडिटी के कारण जो वीक स्पर्म्स होते हैं वो वजाइना में ही मर जाते हैं। नॉर्मली स्पर्म्स 48 से 72 घंटे तक ही जिंदा रह सकते हैं। जब फास्ट मूविंग स्पर्म, यानी कि जो सबसे ताकतवर स्पर्म होता है, वो एग को ढूंढ लेता है तो वो एग को फर्टिलाइज करता है। फीमेल एग को फर्टिलाइज होने के लिए 24 घंटे लग जाते हैं। जब स्पर्म एग को पेनिट्रेट करता है तो एग के सरफेस में कुछ चेंजेस आते हैं, जिससे कोई दूसरा स्पर्म एग के अंदर एंटर नहीं कर सकता। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो इसे जाइगोट कहते हैं, जो ग्रो होने लगता है और बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के 3रे या 4थे दिन तक ये फैलोपियन ट्यूब को छोड़कर यूट्रस में एंटर हो जाता है, जहां पर इसकी आगे की डेवलपमेंट होती है। बहुत रेयर केस में जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से अटैच हो जाता है, जिसको ट्यूबल प्रेगनेंसी कहा जाता है, जो कि मदर के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। यूट्रस में पहुंचने के बाद जाइगोट यूट्रस की लाइनिंग, मतलब एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है, और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। यहाँ पर सेल्स लगातार डिवाइड करते रहते हैं। कुछ सेल्स प्लेसेंटा बनाते हैं और कुछ एम्ब्रियो बनाते हैं, और इसके बाद स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड, जिसमें बेबी के सारे ऑर्गन सिस्टम और स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में एम्ब्रियो यूट्रस से ही खुराक लेता है और बेबी डेवलप होता है। आई होप यू एंजॉय दिस एनिमेशन. Please do like, share and subscribe this channel.